प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो आज बेटा हम न्यूमेरिकल करेंगे कंसंट्रेशन के टॉपिक के। आपको लास्ट मैंने 2 लेक्चर में सारे फॉर्मूला करवाए हैं कि किस किस तरह से हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। तो आज उसी के बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। तो देखिए बेटा, आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। आपको ध्यान होगा जो कंसंट्रेशन का पहला मेथड था वो मास बाय मास परसेंट का ही था। तो मैं इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है CCl4। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन if 22 gram of benzene is dissolved in 122 ग्राम ऑफ CCl4। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है। देखिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आप लोग क्या करें, मोलर मास निकाल लें। सबसे पहले आप लोग क्या निकाल ले, मोलर मास। पहले बेंजीन का निकाल लेते हैं C6H6 का। तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, इंटू में 6 हो गया। H का एटॉमिक मास 1 रहता है, इंटू में 6 हो गया। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लें। 12 6 72 और 6 ये जुड़ गया, तो 72 प्लस 6 ये हो गया 78। अब आप क्या करें, अब आप मोलर मास निकालें CCl4 का। तो कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12 प्लस Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5। 4 Cl है तो इंटू में क्या हो गया 4 हो गया। 12 प्लस 35.5 इंटू 4। तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा 12 प्लस 4 5 जो 20, 20 और 22, 4 3 जो 12 और ये 142। ये आ गया 154। ये बेटा क्या आ गया 154 आ गया। तो दोनों के मोलर मास निकाल लिए। अब दोनों की मास परसेंट निकालते हैं। तो देखिए मास परसेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। मास परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो देखिए क्या करेंगे इसमें हम। तो मान लो बेटा पहले मैं मास परसेंट निकाल रही हूँ, मास परसेंट ऑफ CCH6 बेंजीन। तो कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल कैसे निकलते हैं बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये इक्वल टू हो गया, गिवन मास कितना है बेंजीन का 22 ग्राम और मोलर मास बेंजीन का आया 78 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन गिवन मास बाय मोलर मास 22/78 प्लस में क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। तो CCl4 का गिवन मास कितना है बेटा, ऊपर देखो 122 ग्राम है, तो 122 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है इसका 154। 154। ठीक है, तो आप बेटा अब इसको सोल्व कर ले। ओके, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद इंटू में 100 और करना पड़ेगा बेटा, इंटू में 100 और करना पड़ेगा। 1 मिनट इसमें ना मास परसेंट निकालना है। 1 मिनट तो बेटा ये नहीं आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ले आएंगे। रुको, इसमें आपको क्या लेना है, मास लेना है बेटा। 1 मिनट, ये चीज नहीं आएगी इसमें, ये तो मोल फ्रैक्शन निकल गया।
ये तो क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन। हमें क्या निकालना है, हमें तो मास परसेंट निकालनी है। तो बेटा यू ये ऐसे निकलेगा, देखो सॉरी यहाँ पे मिस्टेक होगी, मास ऑफ C6H6 मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ C6H6 प्लस मास ऑफ CCl4। ठीक है, तो बताओ दोनों का मास बेटा कितना गिवन है, बल्कि मोलर मास की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। मास ऑफ बेंजीन कितना है 22, इंटू में 100 और कर लेना, डिवाइड बाय मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 और मास ऑफ CCl4 है 122, इंटू में 100, तो ये हो गया 22/144 इंटू 100, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1100 डिवाइड बाय 72। तो आप इसको सोल्व करें, 1100 और 72 तो 1 पे ही जाएगा, 72 आया, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 7 गया 3, अब यहाँ पे आ गया 0। तो अब आप देखें कितने पे जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 और 1 5 6 जा 60, तो 5 पे गया, यहाँ बचा 20, 0 चढ़ा ली पॉइंट। अब ये कितने पे चला जाएगा देखिए, इसके बाद 2 पे, ठीक है, 72 2 जा, तो 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14, तो इसका क्या आंसर आया बेटा 15.2%। मास परसेंट क्या आई CCH6 की 15.2%। तो अब आप इसी के बेस पे मास परसेंट निकाल सकते हो किसकी, CCl4 की, वो क्या हो जाएगी 100 माइनस 15.2%। तो 100 में से अगर तुम माइनस करते हो 15.2%, तो वो आपका क्या आ जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद फिर 84.72 ये बच जाएगा 84.78 बच जाएगा बेटा, नहीं 84.72 कर लेना आप माइनस, जो भी बचता है इसमें। ये 15.2 था और 100 में से 15.2 आप माइनस कर देना, 8 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 में से 1 गया, 84.8 आंसर है। ठीक है, तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल हुआ मास परसेंट निकालने का। तो मास परसेंट कैसे निकलेगा, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ ए सॉल्यूशन। तो सोल्यूट का मास 22 ग्राम था और सॉल्यूशन का मास 22 प्लस 122 144 ग्राम हो गया। तो बस इसको हमने सोल्व कर दिया, 22/144 परसेंट आपको निकालना है, इंटू कर दिया 100। ओके, तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। और जो पहले मैंने करवाया था वो मोल फ्रैक्शन हो जाता है इसी का, वो इसी का क्या हो जाता मोल फ्रैक्शन, लेकिन अभी हम मास परसेंट निकाल रहे हैं तो इस तरीके से होगा। चलो ठीक है, तो इसके बाद फिर हम सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल है हमारा देखिए बेटा, प्रिया यादव रेज्ड हैंड, 1 मिनट बेटा प्रिया। हाँ बेटा प्रिया बोलो। मैम गलती से हो गया था, कोई डाउट नहीं। अच्छा ठीक है बेटा, चलिए सेकंड न्यूमेरिकल देखो बेटा, आप सब सेकंड न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन
in a solution containing 30% by mass in CCl4। तो बेटा इस बार लगेगा फॉर्मूला, ये देखो मोल फ्रैक्शन बच्चों किसका निकालना है, बेंजीन का C6H6 का। तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। तो अब बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे इसमें। तो नंबर ऑफ मोल्स आप लोग कैसे निकालेंगे, देखिए नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। पहले आप इस लाइन को सोल्व करो, 30% by mass of benzene, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स 30 ग्राम किसका मास है बेटा, बेंजीन का, और 70 ग्राम किसका मास है, मास ऑफ CCl4। अभी पीछे बेटा हमने मोलर मास निकाला था, तो आपको ध्यान होगा मोलर मास बेंजीन का और CCl4 का है ध्यान, पीछे अभी निकाला था मोलर मास हमने। मोलर मास ऑफ बेंजीन तो था 78, और मोलर मास CCl4 का कितना होगा भाई, पीछे अभी हमने निकाला था ना 154। तो बस अब आप क्वेश्चन को सोल्व कर दें। तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन इसका निकालना है C6H6 का, तो ये किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ बेंजीन, गिवन मास क्या है 30 और मोलर मास क्या है 78, डिवाइड बाय गिवन मास है 30, मोलर मास है 78, प्लस CCl4 का मास गिवन है 70 और मोलर मास है 154। तो आप इसको सोल्व कर लें, और सोल्व करने के बाद आप देखें इसका क्या आंसर आएगा। कर लो बेटा, आप सभी इसको सोल्व करें और सोल्व करके मुझे बताएं इसका आंसर क्या होगा। 30/78 प्लस 30/78 प्लस 70/154, ठीक है। तो आप इसे पूरा सोल्व करें और सोल्व करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा इसका आंसर आएगा मैं लिख देती हूँ 0.459। ये तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन का आया। अब अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना हो CCl4 का, तो 1 में से क्या माइनस कर दूं, 0.459। तो जो बचा उसको आप यहाँ पे लिख ले, 1 में से 0.459 माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 0.541, ठीक है। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन निकल गया बेंजीन का और CCl4 का। तो कर लें आप इसको, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। किसी का भी कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ भी हो गया फिर ये क्वेश्चन सबका, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है भी, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अब हम। अगला न्यूमेरिकल है बेटा
concentrated नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला क्या होता है HNO3, ठीक है, इज 68% बाय मास, ठीक है। फिर आगे ये कह रहे हैं कैलकुलेट मोलैरिटी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, calculate molarity if density of solution is 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है बेटा, नाइट्रिक एसिड है कंसंट्रेटेड, वो 68% है बाय मास, तो आपको मोलैरिटी निकालनी है इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है बेटा। तो करें इस क्वेश्चन को, आप लोग कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखो बेटा, जो यहाँ पे एक टर्म है 68% by mass of HNO3, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट यहाँ पे है कौन? HNO3, इसका मास कितना है? 68 ग्राम। तो मास ऑफ सोलवेंट कितना हो जाएगा? 100 माइनस 68, 32 ग्राम। और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? 100 ग्राम। सोल्यूट प्लस सोलवेंट से बनती है ना सॉल्यूशन। अब देखो बेटा, तुम्हें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। हमें डेंसिटी गिवन है भाई 1.504 ग्राम पर मिलीलीटर। सॉल्यूशन का मास मेरे पास है 100 ग्राम, तो यहाँ से V निकाल लूँ। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? ग्राम से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा। V इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बोलो। 100 अपॉन 1.504, 100 अपॉन 1.504, ये बच्चों आएगा 66.49। अब ये आए मिलीलीटर में। अब तुम्हें मोलैरिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल्स उसके लिए पहले आपको निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो बताओ सोल्यूट का क्या कुछ मास गिवन है? हाँ गिवन है ना, 68 ग्राम। और आप HNO3 का मोलर मास निकालो। H का 1, नाइट्रोजन का 28 प्लस 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 48 हो गया, 48 और 29 ये 63 हो गया। तो 68 बाय 63 ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1.08। तो अब निकाल दो मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 1.08 डिवाइड बाय 66.49। अभी ये ml में है, लीटर में कन्वर्ट करो, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आप सभी इसको सोल्व करें, इसमें क्या आएगा। और अगर यहाँ पे कोई भी आपको डाउट है किसी क्वेश्चन में तो मुझे बताओ। अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, करो बेटा, इसको सोल्व करें, क्या आएंगे।
तो ये हुआ आपका 1.08 अपॉन 6.49 इंटू 1000 सोल्व करेंगे तो आंसर इसका आएगा, पूरा आप इसे सोल्व कर ले बेटा, तो 16.24 इसका आंसर। यूनिट होगी मोलर, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर। यही मोलर होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर। ठीक है, तो इसमें आपको कोई डाउट है तो बताइए। चलिए ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है कैलकुलेट द molarity, calculate the molarity if 30 ml of 0.5 molar H2SO4 diluted to 500 ml। तो बेटा यहाँ पे कौन सा लगेगा फॉर्मूला, मोलैरिटी इक्वेशन ऑन डाइल्यूशन। तो आप बताओ मोलैरिटी इक्वेशन ऑन डाइल्यूशन क्या होती है, M1 इंटू V1 इक्वल टू M2 इंटू V2। ये इनिशियल फेज के लिए है और ये फाइनल के लिए है। तो M1 इनिशियल मोलैरिटी कितनी है, 0.5 मोलर, और V1 कितना है 30 इक्वल्स टू M2। M2 हमें निकालना है, इनटू में V2 कितना है 500। तो ये क्या बन जाएगा 0.5 इंटू 30 डिवाइड बाई 500 इक्वल टू क्या हो गया M2। ठीक है, ये बच गया 0.3 अपॉन में 10, तो आंसर आ गया 0.03 मोल पर लीटर। आंसर क्या है इसका 0.03 मोल पर लीटर। ठीक है, तो आप इसे सोल्व कर लें बेटा। आ गया होगा समझ में।